सैकड़ों लोगों ने गाजियाबाद स्थित नोएडा में सुशांत एक्वापोलिस प्रोजेक्ट 2012 में अपना घर बुक करवाया, परंतु आज तक उनको अपना घर नहीं मिल पाया है। लगभग 10 सालों की कड़ी मेहनत, भागदौड़ और कोर्ट कचहरी के बावजूद भी इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। परंतु अब इस प्रोजेक्ट को सभी ने गंभीरता से लेते हुए सभी खरीदारों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसका नाम अंसल बायर होम एसोसिएशन रखा गया, जिसके तहत आज 18 दिसंबर 2022 को सभी ने मिलकर एक बैठक का आयोजन सुशांत एक्वापोलिस प्रोजेक्ट D8 की कार पार्किंग में की गई, ताकि इस समस्या का हल निकल पाए। देखिए हमारी खास खबर में। हम लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं ये सब शर्मा जी की वजह से है, और इस प्रोजेक्ट के लिए शर्मा जी इससे पहले भी बहुत फाइट कर चुके हैं, क्योंकि इनके 58 होम बायर्स हैं जो इनसे फंड लिए हैं, और वो सब लोग कहीं ना कहीं शर्मा जी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट शर्मा जी कंप्लीट करा सकते हैं। तो इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारा फंड जो हम लोग जब मीटिंग किए, जैसा बताया गया कि 4 हम लोग यहाँ AGM किए हैं, लेकिन इससे पहले करीब 50 हमने कोई वीकेंड नहीं छोड़ा है। एवरी सैटरडे हम लोग का मीटिंग झंडे वाला में हुआ है। तो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि ये केस 10 मार्च को आया NCLT में, और उसके बाद से हम लोगों को बताया गया कि आप लोग अपना NCLT जो पोर्टल है NESL के, उस पर अपना क्लेम सबमिट कीजिए। तो वहाँ से NCLT का कहानी शुरू हुआ। उससे पहले हम लोग रेरा या कंज्यूमर कोर्ट या कोई और कोर्ट में थे। तो वहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए और इसका वे आउट निकालने लगे हम लोग कि क्या तरीका हो सकता है कि हम NCLT में अपना घर बचा लें। तो उसमें शर्मा जी ने और पूरे होम बायर्स के अप्रूवल पर शर्मा जी ने उनको जो RP हैं उनको कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि हम लोग कुछ प्लान अपना सबमिट करते हैं, अगर आपको आप देखिए अगर ये पॉसिबल है तो हम लोग अपना टावर कंप्लीट करा लेंगे। तो उन्होंने इनिशियली हाँ बोला था, वो इनिशियली हाँ बोले थे, और वो ऑन रिकॉर्ड है। 4th आप जो COC मीटिंग है उसमें उन्होंने पूरा 2-3 पैराग्राफ दिया है, जिसमें B2B का भी जिक्र है और S3B का भी जिक्र है। 4th जो मिनट्स आप देखेंगे 4th COC का, उसमें है वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें एक लाइन भी वो नहीं लिखते अगर उनका कंसिडरेशन नहीं होता तो। हमने 2011 से हम माई नेम इज धर्मपाल, माई फ्लैट नंबर इज S3B0804। मैं 2011 से इनको पेमेंट दे रहा हूँ, रेगुलर पेमेंट दे रहा हूँ। जो पेमेंट इन्होंने लिया है वो हमारा पैसा कहाँ लगाया इन्होंने, फ्लैट पे एक भी उसमें नहीं लगाया। हम भिखारियों की तरह इनके आगे हाथ फैला रहे हैं कि हमारा फ्लैट दे दो। हमारे बच्चे आगे तड़प रहे हैं कि पापा आपने पैसा कहाँ लगाया। हमें तो रोना आता है इस बात पे, कुछ मिला नहीं हमें, हम कहाँ जाए, किसी आगे हाथ फैलाए। जो सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, सरकार उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेती। हम तो पागल हो गए। हम बिल्कुल जी, बहुत मेहनत से जोड़ा रहता है पैसा, हमारा नेक कमाई का पैसा हम कहाँ ले जाए। अपना लेके मकान। सर मैंने 2007 से पैसे दिए हुए यहाँ पर, ठीक है ना। ये इतना, और मेरे को ये मैंने अंसल में भी नौकरी करता था मैं, उसके बाद इन्होंने मेरे को ऑल ऑफ सडन इन्होंने ये कह दिया कि जी ये हम NCLT में चले गए हैं, NCLT में भी ये गेम खेल रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब उस एक बंदे के लिए तो हमें 8% रुपये दे रहे हैं, उसको 27% दे रहे हैं विस्तारा को। ये रूल ऑफ थंब चलेगा क्या चलेगा। मतलब आपस में ये वाइट कलर जॉब वाले गेम खेल रहे हैं ना। अब मैं बताऊँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे। मेरे पैसे डूब गए, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। मेरी 2 डॉटर्स हैं, आप बताइए मेरा क्या होगा। ये बेचारा टूटा हुआ हाथ है इस बेचारे का है, तो ये बेचारा कहाँ से पैसे लाएगा, कहाँ से अपना सर्वाइव करेगा। हमें बहुत परेशान कर दिया। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ योगी जी और मोदी जी, आप कहते हो जहाँ झोपड़ी वही मकान, हमारा तो मकान को झोपड़ी भी नहीं मिल रही हमारे को। तो आप कहते ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और हम तो सड़क पर आए हुए हैं, हम परेशान हो गए हैं। इसके गम से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मेरी माता जी की मृत्यु हो गई है, मैं हाइपरटेंशन का मरीज बन गया हूँ। ये रूल कहाँ का है, कब जाओगे, हमारे को लूटोगे, बर्बाद करोगे। हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ एक मोदी जी से उम्मीद है और योगी जी से, वही हमारा कल्याण करेंगे और कोई नहीं करेगा। सब मिले हुए हैं, सारे बिजनेसमैन मिले हुए हैं, ये व्हाइट कलर जॉब वाले मिले हुए हैं, बड़े बड़े जो फिश है ना वो मिली हुई है, शार्क टैंक बना हुआ है इनका। हम बर्बाद हो चुके हैं, ये सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ योगी जी, आप प्लीज अपना डंडा चलाओ,
जहाँ झुग्गी वही मकान कहते हो ना, तो सर हमारा तो फ्लैट था, हम कहाँ जाएं? हमारा क्या होगा सर? हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं आपसे, और किसी से उम्मीद नहीं हमारे को। मैं उत्तराखंड से आया हूँ और मेरा S3B में 16 फ्लोर पर टावर है और मैंने रात भर जर्नी की है और मेरा जो पेमेंट मैंने अंसल को दिया है वो 28 lakhs में दे चुका हूँ अपनी कमाई का। आई एम ए यंग पर्सन, आई एम सिविल इंजीनियर और मेरी सारी कमाई अब तक की मैंने अंसल को दी है 28 lakhs। बट NCLT ने मेरा क्लेम बनाया है 5.5 लाख का। मैं 28 लाख दे चुका हूँ और NCLT मुझे बता रहा है कि आपने 5.5 दिया है अपनी लिस्ट में। देखिए ये आपकी NCLT की लिस्ट है, इसमें 5.5 ही NCLT की लिस्ट है, इसमें ये 5.5 लाख अमाउंट मेरे नाम से बता रहे हैं। बट मैं 28 lakhs दे चुका हूँ जो मेरे पास रिसीव्ड भी है। और 2012 में मैंने फ्लैट लिया था, उत्तराखंड में रहता हूँ मैं, रात भर जर्नी करके यहाँ पर आया हूँ ये मीटिंग अटेंड करने।